हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो कि एसएससी जीडी 2023 की परीक्षा होने वाली है, 10 जनवरी से स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इसका मैथ में और रीजनिंग में स्कोर आप कैसे बढ़ा सकते हो, बहुत ही निंजा टेक्निक हम बताने वाले इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। ठीक है ना, और ना समझ में आए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। तो उससे पहले मैं बताने से पहले मैं आप लोगों को प्रीफर कर रहा हूँ मैं अपना नोट्स। ठीक है ना, मेरा खुद का नोट्स बनाया हुआ है मैथ और रीजनिंग का। अगर आपको चाहिए तो आप बोल सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में दोनों का नोट्स हम जो है वो आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, जिनको ऑल सब्जेक्ट का चाहिए तो ऑल सब्जेक्ट का भी नोट्स मिल जाएगा। और मैं इसी नोट्स से पढ़ के 2021 में जो है वो मैथ में 25 में 24 और रीजनिंग में 25 में 25 नंबर लेकर आया था। ठीक है ना, और ये रहा मेरा स्कोर कार्ड 2021 का। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए परचेज करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे हमसे बात कर सकते हो परचेज करने के लिए। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि मैथ और रीजनिंग में कैसे अब जो है वो पढ़ाई करना है। ठीक है ना, कैसे स्कोर को बढ़ाना है। देखो आपके पास में मात्र कितने दिन है समय, अब 28 दिन समय बचे हैं। जो भी स्टूडेंट्स का 10 तारीख का एग्जाम होने वाला है, जो अल्फाबेटिकल एग्जाम होगा, आप सभी को पता होगा, जिनका नाम ए से स्टार्ट है उनका सबसे पहले एग्जाम होगा। ठीक है, अल्फाबेटिकल एग्जाम होने वाला है। तो जिनका स्कोर मैथ में और रीजनिंग में कम आ रहा है, ठीक है ना, वो अपना स्कोर इंक्रीज करना चाहते हैं, बहुत ही परेशान है, बहुत ज़्यादा जो है वो सोच रहे हैं, मोटिवेट नहीं है, डिमोटिवेट हो जा रहे हैं मैथ और रीजनिंग को लेकर, तो बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में पूरा बता दूंगा, A to Z जानकारी इसमें दूंगा कि कैसे आप जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। बहुत ही कम समय में 25 से 28 दिन के समय है आपके पास में। ठीक है, देखो अब आपके पास में उतना समय नहीं है। अब सिर्फ आप क्या करो कि मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है ना, मॉक टेस्ट हम बोले हैं कि 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाना। ठीक है ना, सुबह में शाम में 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाना है आपको। ठीक है, और मॉक टेस्ट लगा के छोड़ना नहीं है। जैसे 60 मिनट का मॉक टेस्ट है तो उसको 60 मिनट तो आप लगा दिए मॉक टेस्ट में। ठीक है, इसके बाद उसको फिर अच्छे तरह से उसको जांचो। ठीक है ना, कि आपका किस टॉपिक में आपका ज़्यादातर गलत है। जैसे मैथ में 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में आपका मान लीजिए कि परसेंटेज में गलत है, प्रॉफिट लॉस में गलत हो रहा है, CI में गलत हो रहा है, या फिर SI में गलत हो रहा है, HCF एंड LCM वाले चैप्टर में गलत हो रहा है। ठीक है ना, आपको किस टॉपिक में गलत हो रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो उस टाइप का क्वेश्चन को जो है वो फिर से आप रिवाइज करो, फिर से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, चाहे आप कोई भी कहीं से भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कोई बुक से या फिर यूट्यूब से या फिर मेरे नोट्स से करो। ठीक है, आप कहीं से भी कर लो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान में रखना कि अगर आपको ट्रिक्स से मेथड बनाना है, ठीक है ना, ट्रिकी मेथड अगर आपको अपनाना है तो मेरा नोट्स आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना, मेरा नोट्स में केवल और केवल ट्रिकी मेथड है पूरा का पूरा। ठीक है, कहीं भी कोई फार्मूला आपको नहीं मिलेगा, और 1-2 मेथड से और भी मतलब ट्रिकी मेथड से उसमें बनाया गया है। टाइप वाइज क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन है उसमें, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, टाइप वाइज क्वेश्चन है, हर टाइप का उसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो कि एसएससी जीडी जो है वो पिछले कई सालों से आज तक पूछते आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है वो मॉक टेस्ट लगाना है सुबह शाम में, और मॉक टेस्ट का विश्लेषण कम से कम आपको 2 घंटा उसमें समय देना है। एक्स्ट्रा 2 घंटा समय किसमें, आपको किस चीज़ में जानकारी, किस चीज़ में जो है वो ज़्यादातर गलत हो रहा है। जैसे मैथ वाला में बता दिए, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग में गलत हो रहा है, मिसिंग नंबर में गलत हो रहा है, रिलेशनशिप वाला में गलत हो रहा है। ठीक है, आखिर कौन सा टॉपिक में आपका जो है वो नंबर गलत हो रहा है। और निगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल लेना भी मत। ठीक है ना, भूल के भी मत लेना निगेटिव मार्किंग। उससे क्या होगा कि आप जो है वो कुल्हाड़ी जो है वो अपने पैर पे मार रहे हो। ठीक है ना, इससे बहुत ही आपको घाटा होने वाला है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग कभी भी अभी से मत लेना। अभी अगर आप प्रैक्टिस करोगे निगेटिव मार्किंग लेने के लिए, अगर आप अभी आप मॉक टेस्ट में निगेटिव मार्किंग ले रहे हो, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप वहाँ पे जाओगे एग्जाम में, वहाँ पे भी आप निगेटिव लेकर आ जाओगे दोस्तों। ठीक है, तो निगेटिव मार्क का बिल्कुल भी नहीं लेना है। अभी आप अपने खुद से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट इस तरह से देना है, 2 मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट सुबह में देना है, एक मॉक टेस्ट शाम में देना है। और जब भी मॉक टेस्ट दो उसके बाद तुरंत, ठीक है ना, 60 मिनट जैसे ही खत्म हो गया आपका, तुरंत उसका जो है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन में देख लो। ठीक है ना, पूरा उसका डिस्क्राइब कर लो। ठीक है, एक बार उसका बढ़िया से एकदम चेकअप कर लेना कि आखिर कौन सा जो है वो गलत हो रहा है, कौन सा गलत जो है वो कौन सा आपका सही हो रहा है। ठीक है, और इस प्रकार से उसको देखते हुए जो आपका गलत हो रहा है, जिस चैप्टर में गलत हो रहा है, जिस टाइप का क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन को उस चैप्टर में जाके पूरा ढूंढ लीजिए, पूरा उसका जो है वो पूरा निचोड़ उसको कर लीजिए। ठीक है ना, उसी समय। ठीक है, उसी समय ये काम आपको उसी समय करना है। ऐसा ना कि चलो 2 घंटा बाद करेंगे। ठीक है, वैसे में फिर आपका जो अंदर का जो होता है ना, वो फिर आपका खत्म हो जाता है, इंड हो जाता है। ठीक है, तो आपको जिस टाइम आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसी टाइम जो है वो आप फिर से उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दो, जो आपकी क्वेश्चन गलत हुई है, और उसको फिर ऐसा सोल्व करो कि फिर नेक्स्ट टाइम में उसको सुधारने की भी कोशिश करो। ऐसा ना हो कि आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर अगला बार में सुधर भी नहीं रहा है। ऐसा प्रैक्टिस करो कि अगला बार जब नेक्स्ट आप टेस्ट दो तो उस टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे सोल्व होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप इंप्रूव कर सकते हो। 100% गारंटी के साथ करते हैं कि जब ऐसा आप करोगे तो आपको जरूर इंप्रूवमेंट मिलेगी। ठीक है, और ट्रिकी मेथड से बनाओ तभी जाकर आप 20 क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है ना, ट्रिकी मेथड जब तक आप नहीं अपनाओगे तब तक जो है वो 20 क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला है। मानते हैं कि 20 में आपको 18 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना, आप हम भी जान रहे हैं कि आप 18 क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा, लेकिन आपके पास में 18 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए समय चाहिए, और वो समय जो है वो आपको बचेगा जब ट्रिक मेथड से बनाइएगा तब बचेगा। फार्मूला वाले मेथड से बनाइएगा तो कभी भी 18 क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ठीक है, हम भी जान रहे हैं, आपके घर वाले, आपके भाई, सब कुछ जान रहा है कि 18 क्वेश्चन ये बना देता, बट इसके पास में टाइम नहीं बचा। ठीक है ना, तो सबका यही मामला है। ठीक है, टाइम को लेकर। ठीक है, तो टाइम को मेंटेन कैसे करना है, तो हमेशा आपको ट्रिकी मेथड से आपको सोल्व करना है, कभी भी फार्मूला वाले पे नहीं जाना। सिंप्लीफिकेशन का लेंदी क्वेश्चन आ गया तो उसको छोड़ दो।
ठीक है, उसको मैं उसमें मत जाओ। जो नहीं बनने वाला है उसको प्लीज़ छोड़ दो, ठीक है ना। मैं तो यही कहूँगा, जो नहीं बनने वाला है जब देख लो कि हाँ ये मुझसे नहीं बनेगा, उस पर ट्राई मत करो, ठीक है। ट्राई मत करो, जब हाँ पीछे ट्राई करना, जब सब क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाए तो पीछे में ट्राई कर लेना एक बार कि हाँ ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन आप उसी समय उस क्वेश्चन में मत बच जाना, नहीं तो फिर आपका टाइम ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो मैथ में, रीजनिंग में स्कोर कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा हिंदी और जीके की बात करें तो जीके में तो जो आपको याद रहेगा वही आप बना कर आओगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। और जीके में बनाने के लिए एक और कि देखना है यहाँ पे, जब जीके का क्वेश्चन में पढ़ रहे हो कि हाँ ये क्वेश्चन हम सुने ही नहीं है, तो उसको बनाने का प्रयास भी मत करना, उसको सीधे स्किप कर देना। जो आपके माइंड में है, जो आप याद किए हो जीके और जीएस में, वही आप क्वेश्चन को टच करना, वही क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, ठीक है ना। राम राम करके मत मारना, ए बी होगा, सी होगा, डी होगा, ऐसे करके कभी मत तुक्का मत लगाना भाई, ठीक है। तुक्का लगाओगे तो फिर जो नंबर आप पा रहे हो उसमें से भी आप जो है वो लॉस कर लोगे, ठीक है ना। तो कभी भी तुक्का मत लगाना एग्जाम में, ठीक है ना। एग्जाम चाहे आप हमेशा ये सोचना कि मैं अभी भी एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है। जब भी मॉक टेस्ट लगाने बैठो तो मैं आप अपने माइंड में मेंटेलिटी बना के चलो कि हाँ मैं अभी एसएससी जीडी के एग्जाम में अभी बैठा हूँ, ठीक है ना। ये मेंटेलिटी के साथ आप जब भी मॉक टेस्ट दोगे तो 100% श्योर है कि आपका इंक्रीज नंबर होगा, ठीक है ना। अगर आप और इंक्रीज नंबर होने के चलते, ठीक है ना, इसको और भी बेहतर बनाने के लिए, और भी ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए आपको मॉक टेस्ट में जो गलत हो रहा है उसका जरूर आप लोग जो है वो एक बार डिस्क्राइब कर लेना, उसका जरूर आप लोग जो है वो रिवीजन कर लेना। जो चीज़ें गलत हो रही है आपसे उसका जरूर रिवीजन कर लेना भाई लोग, ठीक है ना। और हमेशा मैथ में ट्रिकी मेथड अपनाना, फार्मूला वाले से मत बनाना। आपको अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो फार्मूला वाले से बनाओगे तो 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन भी बन पाएगा, ठीक है। बाकी आ रहा है फिर भी नहीं बनेगा टाइम के, अगर टाइम आपके पास में नहीं रहा तो, ठीक है। तो टाइम को मेंटेन करने के लिए अभी से तो आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी से ट्रिकी मेथड सॉल्व कर लो। जिनको भी चाहिए नोट्स, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, 199 में हम ऑल सब्जेक्ट का नोट्स दे रहे हैं, तो मेरे व्हाट्सअप पे कॉल कर लेना, ठीक है ना। व्हाट्सअप पे कॉल करोगे हमसे बात होगा, ठीक है ना, चैटिंग से, और हम आपको व्हाट्सअप पे हम जो है वो PDF को भेज देंगे। आपको गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से आपको पेमेंट करना होगा भाई लोग, ठीक है ना। तो चलता हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। और किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताना आप लोग, ठीक है ना। किस टाइप का आपको जो है वो वीडियो चाहिए, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।